आज बर्फ गिर रही है और रिंकी अभी तक बिस्तर में है। उठने का समय हो गया है। मैं अंदर आ रही हूँ। उठ जाओ बबली, देखो सुबह हो गई है और बाहर स्नोफॉल हो रहा है। देखो बर्फ गिर रही है। मम्मी, बाहर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये साल की पहली बर्फ है, इसीलिए आज का दिन स्नो डे होगा। वाह, क्या बात है। इसका मतलब हमें डम्पलिंग्स मिलने वाली है। मुझे मेरी वाली चाहिए जिसमें कैरेट और मशरूम्स होते हैं और हम उसे पिताजी के आने पर खाएंगे। साथ रात का खाना खाएंगे। मम्मी, अभी मैं जाकर ब्रश करती हूँ, फिर हम साथ में मशरूम खरीदने जाएंगे। मम्मी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो चलते हैं। हाँ, रुको 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। मम्मी, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मुझे लगता है बाहर बर्फ जम गई है। मम्मी, हमने दरवाजा खोल दिया। चलिए अब मार्केट चलते हैं। ठीक है, मैं अपनी बास्केट लेकर आती हूँ। हम मार्केट जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, जल्दी करो। चलो चलते हैं। मम्मी, हाँ? हम क्यों ना कंगारू को कहे कि वो हमें लाकर दे दे? बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, बबली, हमें खुद ही लाना पड़ेगा बेटा। ये तुम पहन लो, इससे ठंड नहीं लगेगी। आज संडे है ना, तो कंगारू आराम कर रहा होगा घर पर। ठीक है? मम्मी, बड़े और छोटे दोनों को आपकी डम्पलिंग्स बहुत पसंद आती है। क्या हम उन्हें भी बुला सकते हैं? कोई बात नहीं, 2 से भले 4। ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए चलते हैं। ला 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 ला। ये संभाल के। मम्मी, जल्दी करो। बबली, फिसल जाओगी। संभाल के बबली। कंगारू, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ मिलोगे। मैं चारकोल खरीदने शहर गया था। हर परिवार के लिए एक एक है। तब वहाँ मैंने इन्हें मुश्किल में देखा और इनकी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका धन्यवाद। चलो अंदर चले। अंदर गर्मी है। बबली, बड़े, चलो अंदर चलते। ठीक है। ये उन्हें दे दो। ठीक है। शुक्रिया बबली, ये बहुत गर्म है। शुक्रिया बबली। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने हमारे सारे बर्फ साफ कर दी। इसकी जरूरत नहीं। आज स्नो डे है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैं डम्पलिंग्स बनाती हूँ कैरेट और मशरूम्स के। गाजर और मशरूम। मिसेस मेहता, प्लीज अंदर आइए। अगर कोई मदद चाहिए तो बताइए। हम सब डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सही वक्त पर आई है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लो। शुक्रिया। मैंने चाय बनाई। छोटे, मेरा टूट गया। मेरा भी टूट गया। बड़े, छोटे। ठीक है। जंगल में चलते हैं, खूबसूरत नजारे भी हैं, ख्वाबों में ही देखा करते हैं हम, ऐसी है ये दुनिया। कर
रहे हैं देखो इंतजार ये, दोस्तों से सारे करते प्यार है। आसान नहीं है मगर हमको उड़ना है सीखना। चलते हैं आओ सारे मिलके पंख ये फैला के अपने, उड़ना है बस उड़ना है, सपनों को है सच करना। चलते हैं आओ सारे मिलके पंख ये फैला के अपने, उड़ना है बस उड़ना है, सपनों को है सच करना, सच करना, सच करना। डम्पलिंग्स तैयार है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। आज का दिन बहुत प्यारा है। काश पिताजी भी आ जाएं। हाँ? ओह, तो सब यहाँ मौजूद हैं। डैडी, डैडी। मेरी बच्ची। डैडी, आप तो देर से आने वाले थे ना? रास्ते की बर्फ साफ हो गई थी इसलिए मैं जल्दी घर आ गया बच्ची। क्या तुम जानती हो रास्ते की बर्फ को किसने साफ किया? ये हमारे दोस्तों ने किया है और छोटे ने मेरे लिए स्नोमैन भी बनाया है। ये काम तो तुम सबने बहुत अच्छा किया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, हम पड़ोसी हैं, ये तो हमारा फर्ज बनता है। मिसेस अरोड़ा ने बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं, उनका शुक्रिया। अब तो मैं भी आ गया हूँ, चलो खाना शुरू करते हैं। आसमान सितारों से चमक रहा है। आज जंगल की बहुत खूबसूरत रात है। वाह, ये कितने अच्छे हैं। मत जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नीचे लग गए। ओ बड़े, तुम जुगनुओं से ज्यादा तारों को अच्छी तरह पकड़ पाओगे। हाँ? तुम्हें क्या मिला है? मुझे फूल मिला है, ये अच्छा है ना? हाँ। छोटे, एक तारा गिरा अभी। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बस अभी गिरा आसमान से। बड़े, तुम कुछ भी क्या बोले जा रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वो एक जुगनू नहीं और एक तारा ही था? हो सकता है मैंने कुछ गलत देखा। वो सच में गिर रहे हैं। हमें जाना होगा। क्या? इसके बारे में सोचो। ऊपर बहुत सारे तारे हैं, क्या होगा अगर हम पर एक गिर गया तो? चलो। मुन्ना, तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं जीत गया। ये इसका मतलब अब ये केला मेरा है। मुन्ना, हाँ? अगर तुम ये केला पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 में से 2 जीतने होंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ राजकुमार लल्लू। ये बढ़िया है। मैं देखता हूँ इसका हाथ क्या इशारा करेगा और उस हिसाब से मैं जीत जाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है। दोस्तों, मेरे पास कुछ बुरी खबर है। मेरा प्लान बर्बाद हो गया। हाँ, मैं फिर से जीत गया। बड़े, ये सब तुमने क्या किया? तुम बाद में भी तो आ सकते थे ना। मैं तुम्हारी वजह से हार गया। बड़े, जल्दी से सिर पे पहनो। अब ये क्या है? लल्लू, मुन्ना, तारे गिर रहे हैं। हमने पहले भी कुछ देखे थे और अब हम छिप रहे हैं, जिससे वो हमसे ना टकराए। तुम लोग भी हमारे साथ आकर छिप जाओ। हाँ? हे भाई, हमें तारे से बच के रहना होगा। हमें चोट लगी तो? ये क्या? आसमान से तारे गिर रहे हैं? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो ये तारे हैं, लोगों वो का तो चोट दिमाग खराब पहुंचाएंगे हो गया बड़े। मैंने सुना था कि तारों की वजह से डायनासोर्स खत्म हो गए थे। तारे तो ठीक लग रहे हैं यार। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। हे, तुम लोग
जरूरत नहीं। सच्चाई ये है, मैं इन तारों को नीचे गिरा रहा हूँ। तुम देखो ना, मैंने ही ये सब जादू किया क्योंकि बड़े ने मेरा खेल बिगाड़ दिया। हाँ, मुझे नहीं पता। ठीक है फिर। ओ शक्तिमान तारों, अपने राजकुमार लल्लू की आवाज सुनो। मेरी ताकत का अंदाजा हुआ कि नहीं? ठीक है, रुक जाओ, मत करो प्लीज, हमें तुम पर विश्वास है। फिर मेरा केला लेकर आओ। ठीक है, हम जितने केले ढूंढ सके तुम्हारे लिए लाएंगे। सच में? बिल्कुल। ठीक है फिर। लल्लू प्लीज तुम फिर से वो मत करना। हाँ। अब हमें तारों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, बस मुझे केले खिलाते जाओ। ये अभी भी गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये तारे, ये आसमान से गिर रहे हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। राजकुमार लल्लू, मेरे लिए रुको। छोटे, हमें क्या करना चाहिए? चलो उनके पीछे चले। लल्लू रुको। तारे गिर रहे हैं, तारे गिर रहे हैं। एक मिनट रुको। लल्लू, तुम हमें पार्क में क्यों लेके आए हो? तुम्हें पता है ये कौन सा पेड़ है? ये जंगल का सबसे बड़ा पेड़ है, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा जिससे हम सबकी रक्षा कर सके। वाह, राजकुमार लल्लू बहुत होशियार है। पर दोस्तों, अगर आसमान नीचे आ रहा हो तो हम दब नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है ये सही कह रहा है। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ? हाँ? वो क्या चीज है? बच्चे, ये क्या हो रहा है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मिस बैनर्जी, हमें बहुत डर लग रहा है मिस बैनर्जी। आसमान से तारे गिर रहे हैं, हम क्या करें? ये सही है। क्या मतलब है तारे गिर रहे हैं? मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। मिस बैनर्जी, आप बाहर मत जाइए, आप टकरा जाएंगे। हाँ, कितना खूबसूरत नजारा है। आओ देखो बच्चों। अरे बड़े, छोटे, ये मेरा आखिरी पल है, मुझे डर लग रहा है। मिस बैनर्जी, प्लीज वापस आ जाइए, वो खतरनाक है। हाँ, वो सही है। बच्चों, क्या तुम बताओगे कि ये सितारे आसमान से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो तारे, हो सकता है तारे बहुत भारी हो। ये सही है। एक और भी गिरा। बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं, आसमान नहीं गिर रहा है। पर लल्लू ने कहा। लल्लू, मुझे बताओ तुम सितारों के बारे में क्या जानते हो? मुझे तो बस एक ही गाना आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वो तारे चमकते चमकते थक गए हैं, इसलिए वो अब नीचे आना चाहते हैं। ये तो मजेदार बात है। कैसा रहेगा अगर हम सितारों को टेलीस्कोप से देखें? अब तुम सब लाइन बनाओ और बारी बारी से सितारों को देखो और फिर मुझे बताओ तुमने क्या देखा। ठीक है। बताओ छोटे, क्या देखा? ये पहले बड़ा था और अब छोटा हो गया है। और उनकी भी पूंछ है जो चमकती है। और देखो, ये अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। वो तारे, ये गायब क्यों हो रहे हैं? आप बताइए ना, और वो रोशनी छोड़ के क्यों जाते हैं? मिस बैनर्जी,
ये तारे आसमान के तारों से बहुत अलग है। तुम सबकी नजर बहुत तेज है। असल में तुम जो देख रहे हो उन्हें कहते हैं टूटता तारा। टूटता तारा? हाँ बिल्कुल। लोगों का विश्वास है कि टूटता तारा देखकर इच्छा मांगो तो वो पूरी हो जाती है। इसे खुशकिस्मती कहते हैं। समझे बच्चों? चाहे जो भी हो, डरने की कोई बात नहीं। ये सितारे धरती पर नहीं गिरते। गिरते नहीं, पर क्यों? इसके लिए तुम्हें साइंस पढ़नी होगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। मान लो कि मैं सूरज हूँ और ये है टूटता तारा और ये पत्थर है धरती। ये दोनों सूरज के आसपास घूमते हैं। तारा धूल और बर्फ से बना होता है। सूरज की गर्मी उसे पिघला देती है और सारी धूल बाहर आ जाती है। जो कुछ भी तुमने देखा वो पिघलते हुए तारे हैं। जब तारों की बर्फ पिघलती है तो वो गिरते हुए दिखते हैं। ये सब कई वर्षों से हो रहा है, तो वो तारे धरती पर कभी नहीं गिरते। पर वो गायब हो गए, क्यों? वो इसलिए कि धीरे धीरे वो छोटा और छोटा होता चला जाता है और इसी तरह वो हमारी धरती की सुरक्षा करता है। वो ऐसे ही पूरी तरह पिघल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप समझा, ये बात है। ओह, तो ये बात है। हम तो सच में बहुत डर गए थे और मैंने अपना सिर बड़ी सी लकड़ी से ढक लिया था और तुम्हें केले भी खिलाए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आज तुमने टूटते तारे का रहस्य समझ लिया। आइए देखते हैं आज के इस सुहाने दिन में बबलू डब्लू पार्क में खास क्या होने वाला है। सुनो बच्चों, कोच डब्लू और मैं आज बाहर जा रहे हैं, तो हम दोनों आज आपकी क्लास नहीं लेंगे। छोटे, तुम्हें क्या लगता है हमें कौन सिखाएगा? मिस बैनर्जी, जरा बताइए आज हमें कौन सिखाने वाला है? मिस बैनर्जी, क्या हमें खुद ही पढ़ाई करनी होगी? मैं खुद से नहीं पढ़ना चाहता। फिक्र मत करो बच्चों, हमने आपके लिए दूसरे टीचर की व्यवस्था की है। उनके बड़े बड़े 2 सींग हैं और लंबी सफेद दाढ़ी। ओह, मुझे पता है, वो मिस्टर बनता है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही कहा छोटे। मिस्टर बनता? मिस्टर बनता सच में बहुत अच्छे टीचर हैं। हमें भी कुछ समझ न आए तो हम उन्हीं से पूछते हैं। मिस्टर बनता के साथ अच्छी तरह पेश आना, ठीक है बच्चों? हम अच्छे से रहेंगे। बहुत बढ़िया, हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय मिस बैनर्जी। हे दोस्तों, यहाँ आओ जल्दी। तो क्या कहते हो मिस्टर बनता हमें आज क्या सिखाएंगे? मुझे लगता है वो बहुत सख्त होंगे आज। पिछली बार मुझे क्लास में लेट हो गया तो उन्होंने मुझे डांटा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे हैं। वो बहुत खुश रहते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ उनसे पढ़ने में मजा आएगा। पर मिस्टर बनता सोते बहुत है। अगर मुझसे पूछो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वो हमें क्लास में सोना सिखाएंगे। ये बढ़िया है, मुझे सोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बड़े, तुम्हें कुछ और आता भी है? सपने देखना। मिस्टर बनता आ गए। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर है। बच्चों, आज के लिए मैं ही तुम लोगों का टीचर हूँ, समझ गए? मिस्टर बनता, क्या आप हमें सोना सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें कुछ मजेदार सिखाने वाला हूँ। ये क्या है? हाँ? प्रकृति विज्ञान। वो क्या है? हे मुन्ना, देखो ना उन्होंने किताब उल्टी पकड़ी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। ये क्या है?
फूलों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पीच ब्लॉसम के बारे में। ये फूल मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? और अगले फूल के बारे में पियर ब्लॉसम। ये फूल मुझे बहुत पसंद हैं। इन फूलों के खिलने का मौसम होता है मार्च से मई तक। बच्चों जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसे मन लगा के समझने की कोशिश करो, अच्छे से याद करो, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, समझे? हैं? छोटे, तुमने अपनी पेंसिल गिरा दी? हैं? अच्छा तो बच्चों चलो मेरे पीछे आओ, हम लोग फ्रंट गेट पे चलते हैं। छोटे, वहाँ फ्रंट गेट में क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये घास की चटाई हटाओ जिसे सुखाने के लिए यहाँ रखा गया है। ठीक है। ठीक है। मैं थक गया हूँ। मिस्टर बंता, हमें चटाई हटाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बारिश बहुत जल्दी होने वाली है। सच में? ये बकवास है, देखो ना कितना साफ दिन है। ए बच्चों इधर आओ मेरे पास। इन चींटियों को बहुत ध्यान से देखो। देखो। ये कहाँ जा रही हैं? इतनी जल्दी में है ये? तुम लोग क्या करोगे अगर तुम्हारे घरों में बारिश का पानी आने वाला हो तो? और वहाँ उन उड़ते हुए पंछियों को तो देखो। ओह, ये तो जमीन के पास उड़ रहे हैं। मुझे लगा था ये ऊंचाई पर उड़ते हैं। अजीब है। चलो बच्चों हाँ? छाता पकड़ो, क्यों मिस्टर बंता? क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। यकीन नहीं होता, सच में बारिश हो रही है। मिस्टर बंदा सही थे। छोटे। मिस्टर बंदा, आपको कैसे पता चला कि बारिश होने वाली है? बताओ हमें। बच्चों उन चींटी और पंछियों ने मुझे बताया। पर मैंने तो चींटियों के मुंह से ऐसा कुछ भी नहीं सुना। चींटियों ने अपनी हरकतों से मुझे बताया। अपनी हरकतों से? कैसी हरकतों से? क्योंकि वो घर बदल रहे थे। हाँ? बिल्कुल सही, बारिश के पानी से उनका घर जल्दी भर जाता है, इसीलिए जब बारिश होने वाली होती है वो ऊंचाई वाली जगह पर चली जाती हैं। समझ गए बच्चों? ये छोटी चिड़िया तो बहुत होशियार है। और चिड़िया बारिश की वजह से नीचे उड़ रही थी। चिड़ियों को भी घर जाना था ना। रहा सवाल पंछियों का, तो तुम सब उन पंछियों से ही क्यों नहीं पूछ लेते? हैं? है मिली, तुम अभी इतने नीचे क्यों उड़ रही थी? हम कीड़ों को पकड़ रहे थे। बरसात से पहले हवा में छोटे पानी के कण आ गए और जब कीड़ों की पंख में वो पानी की बूंदें लगी तो वो भारी हो गए। फिर कीड़े ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते तो उन्हें पकड़ना आसान हो जाता। मतलब ये हुआ कि जब भी पंछियों को नीचे उड़ते देखो समझ लो कि बारिश होने वाली है। मिस्टर बंता को तो बहुत सी चीजों के बारे में पता है। बढ़िया, ये सीखने के बाद हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। कुदरत में छिपे हैं बहुत से राज और अगर हैं पारखी नजरें तुम्हारे पास तो मिल जाएंगे तुम्हें सारे जवाब। धूप आ गई। मुझे छाते के नीचे रखने के लिए शुक्रिया। बाय। बारिश के बाद आसमान का रंग सफेद हो जाए और रंगीन पुल नीचे जमीन तक आ जाए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट, जब ये सब रंग मिल जाए एक सुंदर रेनबो बन जाए। हाँ, बिल्कुल सही। तो किसे पता है कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर क्या बनाया है? राजकुमार लल्लू, चलो तुम बताओ। चींटियां ऊंचाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब बारिश आने वाली है। राजकुमार लल्लू तुम होशियार हो। चलो अब मैं दूसरी ड्राइंग बनाता हूँ।
मिस्टर बंता, मैं समझ गया। चिड़िया नीचे उड़ रही है, इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया छोटे। तो बच्चों, तुम्हें वो रेनबो वाली कविता याद है? बारिश के बाद आसमान का रंग सफेद हो जाए और रंगीन फूल नीचे जमीन तक आ जाए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। मेरा नंबर। इंद्रधनुष। हाँ, मिल सकता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। बच्चों, कैसे हो तुम सब? बच्चों, आज का दिन अच्छा रहा ना? अच्छा, अब बताओ तुम लोगों ने आज क्या सीखा? मिस्टर बंता ने क्या सिखाया? मिस्टर बंता ने हमें बताया बारिश का अंदाजा कैसे लगाते हैं। और हमने इंद्रधनुष पे एक कविता सीखी। बड़े, जरा बताओ तो तुमने आज क्या सीखा? मैंने सीखा। मिस्टर बंता, क्या आप मुझे कुछ नया सिखा सकते हैं? मिस बैनर्जी को ये सब कुछ बता चुके हैं। बिल्कुल भी फिक्र मत करो तुम। अगली बार मैं तुम्हें और भी मजेदार चीजें सिखाऊंगा।